ओम शांति। कितना योग किया अशोक जी? ये थी कितना योग किया? कितना योग किया? सवा घंटा। मोबाइल को उठा के या तो इस तालाब में फेंकना, नहीं ये कम गहरा है, वो वाला जो उधर वाला गेट वाला उसमें फेंको अगर कुछ करना है मधुबन के लिए। और मैं सच बताता हूँ, नुकसान नहीं होगा, पुण्य ही जमा होगा। नहीं तो मुझे दे देना अगर हिम्मत ना है ना। सुनील भाई का फेंका हुआ है मैंने इस तालाब में, चाहिए? सुनील भाई पे एंड्रॉयड फ़ोन था, नया लिया था, और जब से उसका फ़ोन फेंका है तब से लगातार 6 घंटे है योग। चाहिए? लाओ फ़ोन। बस बस समझ गया, इतना बहुत है। कितना योग किया अभिषेक भैया? ओके, अगली बार से कमिटमेंट करके आइएगा कि कितना करना है, ठीक है? वो जो सुबह से अगर हो जाए ना कि मुझे करना है तो फिर हो जाता है। 8 का रखते हैं तो 6 तो हो ही जाता है। बात बैठने की भी नहीं है, कनेक्टेड तो रहे ही होंगे, लेकिन मेन है कि मधुबन जो तपस्या भूमि है ना, राजा को हमेशा ध्यान रखना होता है अपना। पूरी हमारे आसपास कितने, मतलब हम 20, 30, 40, 50 साल के हैं, कितनी बार चांसेस हुआ होगा कि हमारे आसपास कोई आतंकवादी, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई गलत मेंटालिटी वाला बैठा होगा, ठीक है? पर हमें कभी हार्म नहीं हुआ। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक, उसकी इंटेंशन। दूसरा, शायद मैं वो व्यक्ति ना लगाऊं कि मुझे उसे मेरे पे करना चाहिए। पर राजा इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकता, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता कि भाई मुझे कोई क्या कहेगा, मैं ऐसे ही घूमने चला जाऊं। उसे सिक्योरिटी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है? जिसने प्रोटोकॉल तोड़ा वो मरा, समझते हैं? और ये राजा की, हाँ, बिना सिक्योरिटी के, ठीक है? और यही चीज़ मधुबन में ध्यान रखनी है, यही चीज़ मधुबन में ध्यान रखनी है। क्यों नहीं आए इतने सारे लोग आज? खतरा। राजा एंटरटेनमेंट में बिजी नहीं होता। एक छोटा सा नाच, एक छोटा सा फंक्शन अगर आपके उद्देश्य भुला देता है ना, तो माया के लिए आप चुटकी भर का गेम भी नहीं। किसको तोड़ना है यहाँ बैठ के? किसको तोड़ना है? हाँ, किसी को मार के लाना है, कोई पहाड़ तोड़ के लाना है, कोई सामान। कौन? केदार? अच्छा, कोई होगा, कल आए थे। हाँ हाँ हाँ, कहना नहीं है किसी को भी, कहना नहीं है। पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात, इस चीज़ का ध्यान रखो। ताकत चाहिए अपने को तोड़ने की, बाकी सब तो अपने आप टूटेगा। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कल राजस्थान पूरे दिन बंद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कोई भी रीज़न दे दे, वो कोई भी रीज़न दे दे, भाई मुझे लग रहा है थ्रेट है, कल कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, बात ख़त्म। तो बात ख़त्म। हम कह दे सड़क पे खड़े होकर मैं सड़क के बीच में लेट जाऊंगा, राजस्थान बंद करो, हमारे ऊपर से चढ़ा के चले जाएंगे ट्रक वाले। तो राजा को हमेशा अपना ध्यान रखना होता है। राजा अपने को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। लोग ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी को कितने लोग मैं यहाँ पे भी पूछते हैं, है ना, कि भाई प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो सीधे कह देते मोदी। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना? बार बार याद दिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, खुद को, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ठीक है? दूसरा कोई बता रहा है हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि नहीं है हम राजा। बिल्कुल, मतलब है, लेकिन थोड़ी सी और, मतलब दूसरे कहने से कर रहे हैं। पूरे कालचक्र में बताइए, कितने साल से ज्ञान में? 10 साल से। 10 साल से कितने दिन 8 घंटे की भट्टी की होगी? कभी नहीं किया। अभी तो आप कह रहे थे कि किसी ने कहा है कि खा लो तो खा लिया।
भगवान 10 साल से कितनी बार बोल चुका होगा 8 घंटे कर लो, एक बार भी नहीं हुआ। ठीक है, अपना बेवकूफ मत बनाओ, दुनिया का बना दोगे, अपना कैसे बनाओगे? ठगी सिंपल सी, भैया ने लॉजिक दिया ना, भाई कोई ऑफर कर रहा है खाना पड़ेगा, भगवान ने ऑफर किया 8 घंटे योग कर लो, क्यों नहीं हुआ? इंटरेस्ट बड़ा डीप है। ये ठगी शब्द जो बाबा बोले हैं वो किस बात पर बोले? इन्हीं चीजों में, ये जो आप कर रहे हो। अभी आपसे बोला ना, आपने क्या? हाँ हाँ, मुरली के पॉइंट नहीं पूछ रहे भैया, मुरली के पॉइंट नहीं पूछ रहे, अभी बात कर रहे हैं एटीट्यूड की। राजा का एटीट्यूड कैसे काम करता है? राजा का एटीट्यूड ऐसी छोटी छोटी चीजों पे नहीं फंसता है, ये खा लूं, वो खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, जिस तरीके से आपने अपना मोबाइल भर रखा है, नहीं होता। मैंने कितने लोगों का, मेरे मोबाइल में शायद 8 या 10 लोगों के स्टेटस खुले हुए होते हैं, मैं किसी का स्टेटस सबके हाइड कर रखे हैं। जो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो मेरे लिए वर्थलेस है, कोई भी है। डायरेक्शन है, एक एक दिन में 10-10, 20-20 स्टेटस लगा रखे। आपने भी आज किसी का स्टेटस देखा होगा ना, किसी का देखा होगा? कोई 2 स्टेटस के नाम बता दो, आपने क्या देखा? याद भी नहीं होगा, 99.9 नहीं होगा याद, बस क्योंकि वो जा रहे हैं। और इससे हाँ सिंपल, वो तो कोई अलग चीज आ गई होगी, देखा होगा। पढ़ने लिखने वाले, ज्ञान का कोई पॉइंट, ज्ञान की कोई समझ, ज्ञान की कोई वीडियो का सार बता दो, बस बात खत्म। और फिर 30-30 करके हमने 10 स्टेटस लगाए, 30 भाई 30 वो लगाए 10 स्टेटस लगाए 30 सेकंड के, कितने सेकंड हो गए? 300, ठीक है। और 300 का मतलब कितने हो गए? हाँ 6×36, 6×7=42, लगभग 6 मिनट। 6 मिनट योग लगाना भारी होता है भाई। 1.5 घंटे बैठे हो, उसमें 6 घंटे योग निकाल के दिखा देना, वही आप बर्बाद करके आ गए। इसलिए मम्मा कहती थी बच्चों के कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, खर्च कहाँ हो रहा पता ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। क्या है हमारी तपस्या? दत्तचित होके अपने नियमों को ना तोड़ना। कौन से पहाड़ के पत्थर तोड़वाए भाई? सुबह ही तुम्हें उठा दिया 3:30 बजे, इधर जाओ भाई, 3:30 बजे उठो, उधर चुपचाप बैठ के आ जाओ, 7 बजे जाओ, उधर चुपचाप बैठ के आ जाओ, सारा दिन अपना थोड़ी बहुत ही सेवा करो। क्या सेवा है? सबको पता है क्या सेवा है, मैं यहीं नहीं रहता। बाबा क्या बना रहा है? बाबा किसी भी बच्चे से मेहनत नहीं कराता, बाबा चाहता है मजबूत मन बनाओ। मन मजबूत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। जो नए लोग हैं उनको तो पता है, उनको तो बाहर की दुनिया में ये सब मिलता नहीं है ऐसे, तो उनको तो उन्हें एंटरटेन हमें करना ही पड़ेगा। तुम भगवान सर्व संबंधों का रस, और वो भी अतीन्द्रिय जिसे मिल रहा हो, वो फंसेगा इन चीजों में। कितना दूर है, उनकी बात नहीं कर रहे, मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अपने पे फोकस रहो। मैं यहां बैठ के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आके आपको आगे के लिए सावधान कर रहा हूं। जो मेरा डाइनिंग है, जो मेरी श्रीमत है, उसके बाहर मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मेरी गर्दन काट दो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भंडारे में हूं, किसी से आज तक लिखवा देना किसी ने टच भी किया हो गए, और मैं इस पे गर्व करता हूं बहुत। दिन रात वहां VIP इसके लिए ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है। कोई टेस्ट कराता है, ठीक है, स्वीकार कर लिया। अभी भी आज भी किसी ने कोई माता जी लाए पकौड़े, मैंने कहा जी मैं नहीं, फिर उन्होंने कहा भैया थोड़ा ऐसे, तो मैंने एक उठा लिया, नहीं माना नहीं, अपने डाइनिंग में आया, खाया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भैया, कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। जो मैं आप वो खाया ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ। कि मैंने पहली बार रिजेक्ट किया, आपने क्या किया? हाँ, बात खत्म हो गई, बस उतना ही, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मन कितना मजबूत है, मन कितना मजबूत है। एक है मुझे कोई कह रहा है भाई ऊपर गरम गरम भटूरे बन रहे हैं, ले आओ। एक है कि किसी ने मुझे बता दिया कि भाई बन रहे उधर, तुम ला सकते हो। एक में मेरी सेवा है, एक में मेरा लालच है। मैं कौन से में हूं? अपने आप को चेक करना है भैया। मैं रीजन नहीं मांग रहा हूं,
मैं एक बात बता रहा हूं, फिर से आप पर्सनल ले रहे हो इन चीजों को। मैं कह रहा हूं कि मन कैसे तैयार करना है। मतलब मन मेरा कमजोर है, दूसरे के बहकावे में चला जाता है। अगर उसने सेवा बताई है, आप ले आए तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या मेरी बुद्धि थी, बस वो चेक करना है, और वो आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि ठीक, बस बात खत्म। ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को बहुत ज्यादा ध्यान, जैसे लोग बाहर दुखों से मरते हैं, मधुबन में लोग सुखों से मरते हैं। और दुख की मौत में आप रो सकते हो, सुख की मौत में रोओगे नहीं। सुख की मौत जो होती है ना, तड़पा तड़पा के मारती है, क्योंकि आप तड़प रहे हो। अब मधुबन में आके आप रोने लगो, मेरा योग नहीं लग रहा। मधुबन में आप बैठ के रोने लगो कि भाई मेरी सेवा नहीं हो रही। भाई मधुबन में तेरी सेवा और योग नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा तुझे, कहां आएगा, किसके सामने रहोगे। अब आप बाहर हो, लौकिक में कोई कुमार हो, आप कह रहे हो भाई जी मेरा योग नहीं लगता। समझ में आता है भाई, सारा दिन सारी दुनिया के वाइब्रेशन, फिर तेरा खुद का काम, फिर खाना भी बनाना है, फिर अपने आप से भी लड़ना है, फिर परिस्थितियों से, फिर नहीं लग रहा है, लॉजिक बनता है। मधुबन में तेरा योग नहीं लग रहा, फिर क्या रीजन है, समझ रहे हैं। तो वो चीज मुझे फिर चेक करनी कि भाई ये तो बहुत सीरियस बात है। माँ बाप की गोद में बैठ के अगर मुझे वो प्यार अनुभव नहीं हो रहा, कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। तो यानी कि बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे। इसलिए बाबा कहते मधुबन का एक हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। कोई भी चीज तुम्हें इतना सा भी, कितना, इतना सा भी एंटरटेन कर रही है, मतलब खींच रही है, वो तुम्हें कल को जान से मार देगी, जान से मार देगी। यहां पर बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारा नहीं, आपको बता सकते हैं, ऑनलाइन जाती है ना, कितने लोग सुनते हैं। एक जासूस, नंबर 1 जासूस एजेंसी का, सिर्फ एक गलती, बच्चों से प्यार था, बच्चे नहीं जहर दे के मार दिया, क्योंकि बच्चा एजेंट ही समझ रहे हैं। कहां तुम मारे जाओगे वहां पता है। तो जो तुम्हारी सबसे सॉफ्ट नेचर होगी ना, वहीं तुम मारे जाओगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई काम विकार से ही मारा जा रहा है, हर कोई ब्रह्मचर्य ना, कोई गोलगप्पों से भी मारा जा रहा है, कोई गुलाब जामुन से भी मारा जा रहा है। पार्टी में जैसे कुमारवती में तो बहुत आते हैं 5-6, मैं ग्रुप में बोला नहीं, मतलब उन आने से मेरा पुरुषार्थ नहीं होता है, स्वयं के लिए अकेला यहाँ। जब अकेले करते हो, अकेले क्या करते हो, जितना मजबूत मन उतना। अभी भी देखो, मैं यहाँ ज्ञान सरोवर में हूँ, आप यहाँ लोगों से जाके मिलो, काफी हद तक होने दो। राजा को नाराज करना ही पड़ेगा, राजा सबको एंटरटेन करके चलेगा, बंदर थोड़ा ही है, राजा है। जो मैं कहूंगा वो होगा, जो तुम कहोगे वो नहीं होगा। हाँ, सुनी जाएगी तुम्हारी, अल्टीमेट डिसीजन मेरा होगा। घूमने चलना, आपको समझ में आ रहा है ना, तो यू हैव टू अप्लाई। क्वेश्चन आंसर होंगे ना, फिर चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है ना कहाँ काम करना है, और यही चीज करनी है। ग्रुप में आते हो, माताएं, हमने तो देखा है माताओं को कमेंट करती हैं माताएं, हाँ बड़ा योग लगाने आया, वो तुम ही बनोगे फरिश्ता ही है। माताएं करती हैं। जिसको अपने 84 जन्मों की फिक्र होगी वो, अब वहां तो परेशानी थी, ये थी, बाबा मिल गया। अब यहाँ आके वहां उन घर वालों की परेशानी, यहाँ बाबा की आके परेशानी बन गई। जो तपस्या नहीं कर रहा वो तो फिर प्रॉब्लम ही है ना। भाई तुम कमा नहीं रहे बड़ा बच्चा बन के, तो तुम घर के लिए बोझ ही हो गए ना। वो किसी को समझ में नहीं आता, और फिर समझ में आएगा भी नहीं। पास ही 8 और 108 होंगे। शिव भगवान आज परसों तरसों की मुरली में था ना, कल था ना संडे, परसों की मुरली में था कि भाई 16,108 तो कहने पड़ते हैं। मेरा मन नहीं है सब कहने का, आई डोंट लाइक। मैं पसंद नहीं करता थर्ड क्लास वालों को। समझते हैं 800 करोड़, 8 का सिलेक्शन, कितना भारी सिलेक्शन होगा। एक एक संकल्प चुना जाएगा, एक एक संकल्प, वहां अपने को स्थिर रखना, बचता रहे। चलो 1 मिनट बाबा को याद, अभी से ही अपने आप को कि हमारे 10 साल निकल चुके हैं, 20 साल निकल, या जितने भी हैं, हमारे पास बचा कितना है। आज हमसे किसी भाई ने पूछा कि हाथ में हथियार नहीं होगा तो लड़ेंगे कैसे।
पैसे वैसे को लेके बात हो रही थी, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी थी जब मैं कॉलेज में था, उसका एक डायलॉग है कि जंग जज्बे से लड़ी जाती, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। तुम्हारे माइंड में क्या है उससे फर्क पड़ता है। चाकू तो मेरे हाथ में है, मेरी इंटेंशन क्या है, इस चाकू की इंटेंशन क्या है, किसी का गला उतारना है या सब्जी बनानी है, ये मेरे दिमाग पे काम करता है। मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरे पास मधुबन है, मुझे अपने 84 जन्मों का भाग्य बर्बाद करना है या बनाना है। मेरे हाथ में भगवान है, मुझे इसको यूटिलाइज करना है या इसका डिसरिगार्ड करना है। मेरे हाथ में है सब कुछ। पूरे शिव भगवान वाच, ओहो, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, तुम्हारे आंखों पर रख लेना चाहिए। जो बांधेलियां करती है, समझ में आता उनको। और क्या आपको समझ में नहीं आता? आपको नहीं पता आपकी दीदी कितनी मुश्किल से लेटर देती है, कितनी मुश्किल से टिकट होता है, कितनी पहले अगर वहाँ 10 महीने सेवा करोगे तब जाके दीदी यहाँ के लिए सिलेक्ट करती है, वो भी 10 दिन के लिए। क्या कर रहे हो इस काम को, इस जगह क्या कर रहे हो? तो वो फिर अपने आप को संभाल के रखना। यहाँ तो आएगा ही, बाबा तो पालना दे गई, लेकिन आप देखो प्रधानमंत्री जी किसी भी बड़े बड़े देश में जाते हैं, आपने देखा होगा विदेश यात्रा में, वहाँ पर एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप नाश्ता रहता है, लगभग हर जगह होता है। जहाँ पर भी कोई भी प्रधानमंत्री इधर आता है या उधर, वो कितने साल से तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए? कम से कम 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने से तो तैयारी कर रहे होंगे। भाई प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका अपने कल्चर में वेलकम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी कितनी देर में निकल जाते हैं वहाँ से? 1 मिनट भी नहीं, बस ऐसे हाथ हिलाया, बिकॉज यू आर किंग, तुम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। अरे इतना बढ़िया नाचा, अरे कितना अच्छा स्टेप है, अरे ये कितनी सुंदर है, अरे ये कितना बढ़िया गाता है। नो, आई एम अ किंग, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज से बिलोंग करता हूँ, शक्ति से। शक्ति कहाँ मिलेगी? नाचने गाने में, बाबा रूम में। नाचने गाने में तुम बहला सकते हो अपने मन को, शक्ति नहीं मिलेगी। फिर कोई ऑफिशियल प्रोग्राम होता है, जैसे होली है, दिवाली है, सबका है, उसमें भी अपना ध्यान रखना, यानी कि दिनचर्या खत्म कर दो। राजा भी जाता है ना, एंटरटेन में भी जाता है, सब चीज हो जाता है, बस आता है हाथ हिलाया, बस हो गया। दादियों को देखा नाचते हुए घंटे घंटे, नहीं हर तरफ है, हर तरफ माया। ये बेहद का घर है, माया बेहद की है, ठीक है। जैसे ही टाइटल मिलता है ना, ये बैज जैसी लटकता है कंधे पे, आप दुनिया से परे वाला सोचने लगते हो, जबकि आप पे अपने सिग्नेचर ठीक से करने नहीं आते। बैज, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, एक जिम्मेवारी है, इसको संभालना मासी का घर नहीं है। ये टाइटल संभालना, कहने को तो हम कह देते हैं मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ठीक है ना। इन चार्ज, अंदर तुम्हारे चार्ज होना चाहिए संभालने के लिए। अंदर बत्ती गुल है तो फिर तुम्हारी टोन में ही पता चल जाता है कितना ज्ञानी हो गया। तो वो सारी चीजें हमें संभालनी है, हार में भी जीत में भी। मेरा एटीट्यूड कैसे काम करता है, सुख में भी दुख में भी मेरा एटीट्यूड क्या है, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में, दोनों में। अट्रैक्शन ही तो है, अब पूरे साल में एक ही बार आते हैं। हमारे थे, किसी भाई ने कहा भाई जी पिज्जा बनाया ऊपर, मैंने खाओ, इफ नथिंग बिलोंग्स टू मी, मैं उसके पास जाऊंगा तक नहीं, मेरे लिए नहीं है भाई। मेरा खाना मेरे 6 नंबर में रखा है, चाहे वो सूखी रोटी है चाहे कोई है, मैं उसे खाऊंगा और वो बनाएगी मेरी आत्मा को बल, ठीक है ना। पिज्जा खाते हुए जो मजा आएगा वो मेरी खुशी को डेवलप करेगा, लेकिन वो सूखी रोटी खाते हुए जो मेरा, क्या बोलते हैं उसको, एंडोर्फिन है ना, वो जब रिलीज होगा एक स्पेशल केमिकल, तो फिर वो ताकत बनेगा, वो मेरा योग बनेगा, डोपामिन, ठीक है ना। वो मेरी आत्मा में बल भरता है, वो मेरा उमंग उत्साह बढ़ाता है कि हाँ मैंने कुछ किया। तो अपने मन को मजबूत करो। आज भी जो बताया ना, अपना राज्य भाग्य लेने के लिए हमें कौन कौन सी रेस करनी है, इस चीज की रेस करनी है, ठीक है। अपने अट्रैक्शन से जीतने की रेस करनी है। फंस जाते हैं ना लोग, आज यहाँ फंक्शन है, आज वहाँ फंक्शन है, अभी दिवाली का सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। जिनके पास कोई एक है इनविटेशन, भाई आपको आना है, आपके बिना हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जैसे दादियों को दीदियों को करते हैं, या फिर आप समर्पित है तो गैदरिंग में जाना चाहिए,
एक दिवाली कर ली, 2 दिवाली कर ली, यहाँ पर भी जा रहे, यहाँ पर भी जा रहे, यहाँ पर भी जा रहे, यहाँ पर भी जा रहे। जीवन में कोई उद्देश्य है कि नहीं? इस सेलिब्रेशन में दीदी भी आई थी, सब ऐसे देख के आशीर्वाद देके चली गई। सबसे मिला उन्होंने, सब टेबल पे गए। हाँ जब वो लोग बच्चे साथ आ रहे थे, हाँ उन सबसे गए, मिले, मतलब उनकी फोटो खिंचाया, मतलब बिल्कुल रॉयल्टी से। और फिर कहता हूँ ठीक है, क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं। किसी ने कहा इधर जा रहे हैं सब लोग, मैं इधर चल जाए, किसी ने कहा इधर आ रहे हैं, नहीं, मेरा 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 शेड्यूल क्या है। तो इन अट्रैक्शन से अलग होने की रेस करनी है। कौन पहले कितना रेस कर। जगदीश भाई जी कहते थे कि भाई 9 बजे के बाद अगर दादियाँ कहती है मुझे बैठना पड़ता है, पर मैं 9:30 बजे के बाद मेरा बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्लासेस में है उनकी नियम, माना नियम। दादी निर्मल शांता जी कहती थी ना, 10 करो बस, मैक्सिमम 10:30 बस। तो ये चीजें, और इसी से ही योग बनता है। कभी इसने त्याग किया होगा, वो सुबह उठेगा भी ना, उसे पता है उसने किस लिए एनर्जी कमाई है, इसने बेच दी, हो गया। तो वो चीजें, तो अपना राज्य भाग्य कमाने के लिए हमें कौन सी रेस करनी है, इसकी रेस करनी है। दूसरा, अपनी भावनाओं की रेस करनी है। कितनी ज़्यादा भावनाएं मैं लगा सकता हूँ इस काम को करने में। ये काम है, ड्यूटी है या सेवा है, मैं इसको सेवा बनाऊंगा। सेवा माना योग युक्त, भावना युक्त, सुखकारी। मैं योग युक्त हूं, पर मेरी भावनाएं कुछ नहीं है, बस मैं कोई आके कह रहा छेड़ो मत, मैं बाबा की याद में बना रहा हूं। योग युक्त होगा तो भावनाएं होंगी। अगर किसी ने थोड़ा बहुत टच कर भी दिया, गलत हो भी गया, कि भाई जी रुको मैं करता हूं। फिर सुखकारी, कि आप करके देखना चाहते तो इट्स ओके, बाकी मैं कर सकता हूं, सामने वाले को भी हटना हो। तो कुछ लोगों में सेवा का इतना जुनून होता है, करते रहते पर किसी को करने नहीं देते। उनको लगता है परफेक्ट में हूं, और वो और ही दूसरों को दुख देते रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता हूँ, फट 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 फट, इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी। जितना क्या ज्यादा सेवा करने से कुछ नंबर जमा नहीं होते। योग युक्त और भावना युक्त सेवा करने से नंबर जमा होते हैं। हमें कोई कहता है यार मैं ये करूंगा आज, मतलब चेक करने के लिए, करो, मुझे तो और अच्छा है, मैं बैठ के योग करूंगा। आई डोंट माइंड, सब कुछ दे देंगे। अपना टाइम और अपनी स्थिति किसी को नहीं देनी, सब कुछ दे दो। क्या चाहिए तुम्हें, शिव भगवान हूँ आज 2 दिन पहले, प्रॉपर्टी भी देनी पड़े दे दो। अपना समय और अपनी स्थिति नहीं दूंगा। ये मेरे 84 जन्मों की कमाई है। बाहर की दुनिया में जो इस समय सबसे कीमती चीज क्या है आदमी की, डाटा। मोबाइल पे क्या क्लिक करते हो, कौन कौन से एप्लीकेशन तुम्हारे पास है, हर चीज रिकॉर्ड है दुनिया के पास। हर चीज तुम्हें जैसे चाहे वैसे घुमा सकती है, तुम अपने हाथ में ही नहीं हो। किसी को भी चेक करना हो ना तो देख लेना, कोई एक मंत्री ले लो, कोई 2 पॉलिटिशियन ले लो, कोई 2 हीरो ले लो, कोई 2 स्पिरिचुअल गुरु ले लो। किसी के बारे में अच्छी धारणा, किसी के बारे में बुरी धारणा। इसी तरह कोई मंत्री ले लो, कोई मंत्री अच्छा कोई बुरा, कोई हीरो ले लो, कोई अच्छा कोई बुरा। आप कभी उन 6 लोगों से मिले जिंदगी में? कभी नहीं मिले। लेकिन परसेप्शन कैसे क्रिएट हो गया? आपके मोबाइल ने आपको चेंज कर रखा है। इसलिए किसी के बारे में भी कुछ मत सोचो। बाबा ने बताया ना, जितना तुम्हारी स्थिति क्लियर, उतना सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। उसके लिए मैं सबको बराबर देखना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना भाई, हर एक का अकाउंट है। मेरी इनके साथ लड़ाई है, ये पावरफुल व्यक्ति है, इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया क्योंकि इनका फायदा हो रहा है, वही मैंने देख लिया। आप मेरे कितना पास रहे, दिखा वही रहे हैं और वो इनका अकाउंट है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सपोज टू मैं किसी मंत्री के बारे में बुरा सोचता हूँ, भाई वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके बारे में पता भी चल गया, मेरा क्या जाता। उन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। शिव भगवान महावाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनमोहिनी दीदी जी को बोला था कि बाबा अब क्या होगा, जब 1947 के दंगे हो रहे थे, तो बाबा ने एक बहुत ऊंचा महावाक्य कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, ये बच्ची कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है, बेफिक्र रहो, जब तुम्हारा कोई दुश्मन ही, नोबडी कैन टच। 3 साल तक वो कन्याएं वहां रही, 50s में आए थे हम इधर, 3 साल। हाँ, और कौन से एरिया में रहे थे जब पिकेटिंग हुई थी और उनको हैदराबाद से कराची भेजा था, तो कराची में मुसलमानों के एरिया में, जहाँ सारे मुसलमान ही थे। सुना होगा ना कि अल्लाह लोग कह रहे थे आप अल्लाह लोग हो, हम आपको जाने नहीं देंगे, रो रहे थे। बहुत प्योर मुसलमानों के एरिया में, और वहाँ पर फुल प्रोटेक्टेड रहे, जबकि करोड़ों लोग इधर उधर हुए।
ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ योग बल, है ही नहीं कुछ। तो वो चीज ध्यान रखनी। तो अपना राज्य भाग्य लेने के लिए अब इनमें रेस करनी है, ठीक है। भावनाओं में मैं कितनी भावनाओं से योग कर सकता हूँ, मैं कितने भावनाओं से अपने नियमों को निभा। अब कल को कोई काम नहीं है, 8 बजे खाना खाओ, कोई काम नहीं है, चलो भाई मुंह उठा के इधर चल देते, कुछ सुन ही लेंगे। आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फंस गया तो सब वहीं के वहीं है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा, आगे बढ़ने का या सिर्फ टाइम पास करने का? दोनों। अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कल आएंगे तो वेलकम ही है, लेकिन क्या उद्देश्य है, कर क्या रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किस उद्देश्य से कर रहे हो। इसलिए बाबा कहता है श्रीमत पर पावन बनना। अपनी मर्जी से सुविधाजनक श्रीमत से पावन नहीं बना जाता कि हाँ सुविधा हुई तो बैठ गए, नहीं हुई तो। सबसे शक्तिशाली पुरुषार्थ है निरंतरता का। सब कुछ हो जाता है, योग लग जाता है, अव्यक्त स्थिति हो जाती है, फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं, मधुबन आ जाते हैं, सेंटर आ जाते हैं, निरंतर। निरंतर। तो उसके लिए चाहिए ताकत, है ना। तो भावनाओं की रेस करनी है, नियमों की रेस करनी है, अपना राज्य भाग्य लेना है, नियमों की रेस करनी है, मुरली की रेस करनी है। मुरली में कैसे आगे से आगे रहें, आगे से आगे का रहना मतलब बैठना नहीं, कितना बार पढ़ें, कितनी बार रिवाइज करें, कितनी बार इसमें से कुछ निकालें, ठीक है। आज बाबा ने सीढ़ी के चित्र में बनाया ना, आज उसका एक विजन बनाया था, आप देखना, आपको भेजा है ना वो। बाबा आगे चढ़ 84, बाबा सूक्ष्म वतन में, बाबा ने कहा वरदान में कहा था ना भाई सूक्ष्म वतन में आओ, तो सूक्ष्म वतन में बाबा के पास गए, बाबा मैंने अपने 84 जन्मों की सीढ़ी का चक्र देखा है, आप भी मुझे दिखाओ। तो बाबा मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं मुझे, और जैसे ही बाबा स्टेप रख रहे हैं तो गोल्डन होता जा रहा है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आधा मिनट भी दोगे तो भी 42 मिनट तो ऐसे ही चली जाएंगी। और फिर उसमें अनुभव देखना, आज बहुत लोगों ने अनुभव लिखे भी हैं, मुरली कैसे योग बनाती है, मुरली कैसे सब कुछ दे रही है। पर करेगा कौन, जिसको मजा आ रहा होगा। मजा नहीं आएगा तो फिर ये छोटी मोटी चीजें खींचेंगी। दुख इस बात का नहीं होता कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बच्चे हैं खेलेंगे, दुख इस बात का है कि मधुबन, हाँ ना ना, वो तो मेहमान है ना, उनके लिए तो हमारे दादियों ने, बाबा ने बोल रखा है। हाँ लेकिन यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहचान चुके हैं, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, बाहर वालों की नहीं बात। ब्राह्मणों का क्या रोल है, जिनकी सेवा है, इनकी तो सेवा थी, ये तो तब भी आए, ऐसा तो नहीं है कि रुक सकते थे, प्रॉपर जेन्युइन रीजन था। लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ पूरा करें। ओम शांति।